इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग के मेथड्स। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रिंग के टोटल 6 मेथड्स देखे थे और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड जो होता है बेसिकली वो करता क्या है, आपका जो स्प्लिट मेथड है वो स्प्लिट कर देता है आपकी स्ट्रिंग को इन वर्ड्स एंड रिटर्न देम इन अ लिस्ट। यानी कि जो आपकी स्ट्रिंग होती है उसको ये स्प्लिट कर देगा, उसके हिस्से कर देगा एंड देन वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे यानी कि स्प्लिट करने के बाद जितने भी एलिमेंट्स बचे होंगे उनको इन अ लिस्ट वो रिटर्न कर देगा। अब थ्योरेटिकली ये चीज़ थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो आपका स्प्लिट होता है वो करता क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर अपनी एक स्ट्रिंग ले रखी है विच इज़ लैपटॉप इज इन यूज एंड जो आपका अगला स्टेटमेंट है वो है प्रिंट एस डॉट स्प्लिट। तो जैसे बाकी सारे मेथड को हम यूज़ करते हैं विच इज़ एस डॉट आपका फिर मेथड का नाम, तो उसी तरीके से हमारा जो स्प्लिट है वो भी हम यूज़ करेंगे और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट को देखने से पहले जो स्प्लिट है बेसिकली वो करता क्या है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है ना इसको ये स्प्लिट कर देगा। कैसे करेगा, आपके जो वर्ड्स होते हैं उनको ये अलग अलग कर देगा। जैसे लैपटॉप एक वर्ड है, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद आपका जो इज है वो एक वर्ड है, उसके बाद जो आपका इन है ये एक वर्ड है, देन यूज जो है आपका वो एक वर्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 4 वर्ड्स हैं, इनको अलग अलग करके एक लिस्ट में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। वही लिस्ट हमको एज एन आउटपुट शो होगी। अब करके देखते हैं इसको रन और देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिली है, एक लिस्ट मिली है। पाइथन में लिस्ट क्या होती है, उसके मेथड्स वगैरह वो हम आगे कवर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस हमें ये समझना है कि जो लिस्ट होती है वो आपकी होती है स्टार्ट आपके स्क्वायर ब्रेसेस से और एंड होती है आपके स्क्वायर ब्रेसेस से। इसके अंदर जो भी आप देख रहे हो बेसिकली जो लैपटॉप है, उसके बाद जो ये कॉमा है, उसके बाद देन इज है, तो ये जो पहला जो लैपटॉप हम देख रहे हैं ये पहला एलिमेंट है आपकी लिस्ट का। अब क्योंकि यहाँ पर कॉमा है तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लिस्ट में वो सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा। पहला जो एलिमेंट है वो लैपटॉप है, दूसरा जो एलिमेंट है वो है इज, तीसरा जो एलिमेंट है वो है इन एंड जो फोर्थ एलिमेंट है वो है यूज। एंड ऑब्वियसली हमको कोटेशन से पता लग रहा है कि ये जो सारे एलिमेंट है इनका जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोटेशंस यूज करी गई हैं एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये लिटरल है तो इसका जो dt होगा यानी कि जो डेटा टाइप होगा इसका वो str होगा। तो इस तरीके से जो स्प्लिट होता है उसको हम यूज करते हैं। इसका बेसिकली एक और यूज है, जैसे आपने यहाँ पर एक लिस्ट जो है वो आपको मिल चुकी है, इसको आप स्टोर कर सकते हो। हमने देखा था कि मेथड्स को हम यूज कैसे करते हैं। जो भी आपके मेथड्स होते हैं वो एक्चुअल स्ट्रिंग की वैल्यू को ऑल्टर नहीं करते, इंस्टेड वो क्या करेंगे उसमें कुछ चेंजेस करके आपको देंगे, राइट। अब ये जो आपका एस डॉट स्प्लिट है इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसी और वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ कि लिस्ट वैल्यू इक्वल्स टू मेरा एस डॉट स्प्लिट। अगर मैं करती हूँ प्रिंट मेरा लिस्ट वैल्यू, मुझे क्या मिलेगा, अगेन मुझे यही लिस्ट मिलेगी क्योंकि मैंने एस डॉट स्प्लिट को स्टोर कर दिया है अपनी लिस्ट वैल्यू में। अब मैं इसे अगर प्रिंट करती हूँ तो मुझे अगेन यही चीज मिलने वाली है विच इज सेम एज वी कैन सी दिस, राइट। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक पॉइंट उठता है वो ये है कि इसको हम यूज करेंगे कब। यूज हम तब करेंगे जब आपको वो वैल्यूज को कहीं पर यूज करना है। यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यूज जो है वो स्प्रेड आउट कर दिए हैं। अगर आपको काउंट करना है कि कितने वर्ड से ये बना हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे यूज होते हैं, अगर हमने लिस्ट बना दी है तो उसमें आप चेक कर सकते हो, लूप लगा सकते हो कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है, क्या ये वर्ड आता है। तो ऐसे मल्टीपल यूज होते हैं। यूज कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स में, लेकिन बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ये भी चीज है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब स्प्लिट के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कवर करेंगे। वो ये है कि स्प्लिट लेता है आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि स्प्लिट जो मेथड है ना इसमें हम कुछ वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कौन सी वैल्यू है जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जो आपका स्प्लिट होता है बेसिकली वो 2 वैल्यूज लेता है। सबसे पहला आपका जो आता है वो आता है सेपरेटर। अब ये जो सेपरेटर है ये क्या होता है, सेपरेटर बेसिकली वो वैल्यू होती है जिसकी बेसिस पर हम स्प्लिट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो हमने कोई वैल्यू अभी प्रोवाइड करी नहीं थी, ये सिंपली एक एम्प्टी ब्रेसेस था, राइट। अब यहाँ पर हमने क्योंकि कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है तो बाय डिफॉल्ट स्प्लिट क्या करता है, जहां जहां उसको स्पेस दिखता है, ठीक है, जैसे लैपटॉप और इसके बीच में स्पेस है, इज और इन के बीच में स्पेस है, इन एंड यूज के बीच में स्पेस है, तो जहां भी इसको स्पेस दिखता है तो वहां वहां ये क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा आपकी स्ट्रिंग को। ऑन दी अदर साइड अगर हम सेपरेटर की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं
तो ये जहाँ जहाँ वो सेपरेटर दिखेगा वहीं पर वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। मैक्स स्प्लिट क्या करता है, मैक्स स्प्लिट बताता है कि यार इतनी बार मुझे स्प्लिट करना है। अगर मैक्स स्प्लिट 4 है तो 4 बार ही करना है, 2 है तो 2 ही बार करना है। अगर मैक्स स्प्लिट बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो ना हमने सेपरेटर की वैल्यू दे रखी है और ना ही हमने मैक्स स्प्लिट की वैल्यू दे रखी है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो मैक्स स्प्लिट होगा वो ये होगा कि जब तक हमारी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, यानी कि पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग तक मुझे स्प्लिट करना है। और सेपरेटर क्या है, बाय डिफॉल्ट मेरा स्पेस है। अब थ्योरेटिकली तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपका सेपरेटर होता है वो आपका होता है स्पेस, यानी कि जहां जहां स्पेस दिखेगा वहां वहां क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी। सेपरेटर वैल्यू मस्ट बी स्ट्रिंग, जो भी आपकी सेपरेटर की वैल्यू होती है वो हमेशा स्ट्रिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक स्ट्रिंग के अंदर क्या करना चाहते हो, स्प्लिट करना चाहते हो उस बेसिस पर, अगर मैं कहती हूँ कि जहां जहां मुझे आई दिखता है वहां वहां मुझे अपनी जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट करनी है, तो आई बेसिकली एक कैरेक्टर है, वो एक पार्ट है स्ट्रिंग का, तो वो भी क्या होगा, एक स्ट्रिंग ही होगा। तो इसीलिए जो सेपरेटर होता है उसकी वैल्यू आप जो प्रोवाइड करोगे वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। सेपरेटर की जगह आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 10 लिख दिया, ठीक है, 8.2 लिख दिया, उसका जो dt होना चाहिए वो आपका स्ट्रिंग होना चाहिए। दूसरी चीज, जो मैक्स स्प्लिट होता है उसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि मैक्स स्प्लिट बेसिकली काउंट बताता है कि इतनी बार मुझे जो स्ट्रिंग है मेरी उसे स्प्लिट करना है। तो यही रीजन है कि जो आपका मैक्स स्प्लिट होता है उसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि कैसे हम इन दोनों को यूज करेंगे। जो स्प्लिट है बेसिकली सेपरेट करता है आपकी स्ट्रिंग को ऑन द बेसिस ऑफ अ सेपरेटर टिल मैक्स स्प्लिट टाइम्स, कि भाई सेपरेटर है, इस सेपरेटर के बेसिस पर मुझे इतनी बार अपनी जो स्ट्रिंग है उसे स्प्लिट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है एक स्ट्रिंग विच इज s एंड s इज लैपटॉप ऑफ 512 SSD। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है अगली स्टेटमेंट में कि प्रिंट s डॉट स्प्लिट। अब देखो स्प्लिट के अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास कराए हैं, यानी कि वैल्यूज जो है पास कराई हैं। जो पहली वैल्यू है वो मेरी है स्पेस, यानी कि जहां जहां मुझे स्पेस दिख रहा है वहां वहां मुझे क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। कितनी बार करना है, सिर्फ 2 बार करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली स्पेस कितनी बार आया है, 1, 2 एंड 3, तो 3 बार मेरा स्पेस आया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 प्रोवाइड करा है मैक्स स्प्लिट की वैल्यू, जो पहली आप वैल्यू लिखोगे वो हमेशा आपकी सेपरेटर की वैल्यू होती है, कॉमा के बाद जो आप अगली वैल्यू लिखोगे वो आपकी क्या हो जाएगी, मैक्स स्प्लिट की वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जूम कर लिया है स्क्रीन को, तो स्पेस बेसिकली जहां जहां होगा वो मेरा बेसिकली ये क्या है, सेपरेटर है। तो इस बेसिस पर मुझे मेरी जो स्ट्रिंग है उसे स्प्लिट करना है। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी और लिस्ट में मुझे मिलेगी अपनी स्प्लिट हुई स्ट्रिंग। सबसे पहला जो स्प्लिट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जहां भी स्पेस आएगा वहां मेरी जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो जाएगी। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, पाइथन देखेगा यार अच्छा यहाँ तो स्पेस नहीं आया, पाइथन कहेगा यार यहाँ पे स्पेस आ गया, तो वो क्या कर देगा, इस चीज को अलग कर देगा। ठीक है, तो लैपटॉप आपका क्या बन जाएगा, पहला एक एलिमेंट बन जाएगा लिस्ट का। फिर पाइथन सर्च करेगा अगले स्पेस के लिए, तो OF के बाद उसने देखा कि यार दोबारा से स्पेस आ गया, तो उसने क्या किया, OF यानी कि ऑफ को भी एक एलिमेंट बना दिया लिस्ट में और उसको भी स्टोर कर दिया एज सेकेंड एलिमेंट। पाइथन अगेन रन होता है, उसके बाद देखता है कि यार 512, अच्छा ठीक है यहाँ पर दोबारा स्पेस आ गया। लेकिन पाइथन को एक चीज पता है, कॉन्स्ट्रेंट लगा रखा है हमने कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो अगर तीसरी बार मेरा जो सेपरेटर है या फिर जो मेरा बेसिस है, जिस बेसिस पर मुझे स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है वो आता है, तो यहाँ पर अब मैं जो है इसको अलग नहीं कर सकता। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट जो है वो लेगा एंड जो तीसरा एलिमेंट होगा वो कम्प्लीटली क्या बन जाएगा, 512 SSD। अब रन करके देखते हैं इसको कि फाइनली जो हमारा आउटपुट है वो क्या आएगा। उससे पहले इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे आउटपुट में मिला है अच्छा, हमें इसे सेव करना है, पहले सेव किया एंड देन रन किया। मेक श्योर कि रन करने से पहले आप सेव कर रहे हो। ओके, तो मुझे यहाँ पर मिल गया है मेरा लिस्ट, और लिस्ट में जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो है लैपटॉप एंड देन ऑफ एंड देन जो तीसरा एलिमेंट है वो है मेरा 512 SSD, जैसा कि हमने गेस किया था।
एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सेपरेटर क्या है, स्पेस है। अब जहाँ जहाँ स्पेस आएगा वहाँ वहाँ क्या होगा, मेरी जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो जाएगी, यानी कि उसके टुकड़े हो जाएंगे। अब जो पहली बार आया, जो लैपटॉप था वो अलग हो गया और ये एज एन एलिमेंट स्टोर हो गया लिस्ट में, ठीक है। अब बारी आती है अगले एलिमेंट की, तो यहाँ पर आ गया कॉमा कि भाई नेक्स्ट एलिमेंट होगा ये। अगला एलिमेंट है ऑफ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस था तो ऑफ यहाँ जो है अगला एलिमेंट बन गया। अब एक और रीजन क्योंकि वो क्यों बना, क्योंकि ऑफ के बाद भी स्पेस है, तो ये चीज़ अलग हो गई और ये चीज़ अलग हो गई। और जो तीसरा एलिमेंट है मेरा वो है 512 SSD, क्योंकि यहाँ पर स्पेस तो था लेकिन ड्यू टू दिस मैक्स स्प्लिट हमने यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार हमें क्या करना है, अपनी जो स्ट्रिंग है उसे स्प्लिट करना है। और इस रीज़न की वजह से हमारा जो 512 SSD है वो एज अ सिंगल एलिमेंट हमारा स्टोर होगा हमारी लिस्ट में। तो ये था एक एग्जाम्पल कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो स्प्लिट के आर्ग्यूमेंट्स लाइक सेपरेटर एंड मैक्स स्प्लिट। अगर आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल मैं मैक्स स्प्लिट जो है उसे रिमूव कर देती हूँ और सेपरेटर को रिमूव नहीं करती हूँ, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मैक्स स्प्लिट बोलेगा कि यार जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है ना उससे कम्प्लीटली लेना है और पूरे को स्प्लिट करना है। किस बेसिस पर, सेपरेटर के बेसिस पर। सब सेपरेट, अब यहाँ पर सेपरेटर क्या है, वो है स्पेस। तो अगर हम दोबारा से इसको सेव करते हैं, दोबारा से हम इसे रन करते हैं, तो जो पूरी स्ट्रिंग है वो मेरी क्या होगी, स्प्लिट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमारे पास 4 एलिमेंट है। पहला है लैपटॉप, देन है ऑफ, देन है 512 एंड देन हमारा SSD। अब मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये 4 एलिमेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट सेपरेटेड होता है कॉमा से, ठीक है। तो यहाँ पहला कॉमा आया लैपटॉप, दूसरा आया ऑफ, तीसरा आया 512 एंड जो फोर्थ है वो है SSD। सो अगर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो तो मैक्स स्प्लिट क्या लेता है, पूरी कंप्लीट वैल्यू ले लेता है जो कि आपकी स्ट्रिंग में होती है। और अगर हम ये जो सेपरेटर की वैल्यू है इसे भी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या ले लेगा, स्पेस ले लेगा। तो जहाँ जहाँ स्पेस आएगा वहाँ वहाँ वो क्या ले लेगा, अपनी जो स्ट्रिंग है उसे स्प्लिट कर देगा। अगेन करते हैं सेव, तो आउटपुट बेसिकली यही आने वाला है। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ स्पेस आया था वहाँ वहाँ हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो गई है। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और वो है s equals to my mail ID is this। सो ये एग्जांपल के लिए मैंने एक ईमेल आईडी ले रखी है विच इज xx8xx8xx8 4 times c 8 gmail.com। एक @ भी लगा देते हैं इसमें, अब लग रहा है थोड़ा ईमेल आईडी जैसा। अगेन मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है स्प्लिट मेथड का, लेकिन इस केस में मैंने क्या किया है, सेपरेटर्स और मैक्स स्प्लिट की वैल्यू को चेंज कर दिया है। अब देखो मैंने कहा था कि जो आपकी मैक्स स्प्लिट की वैल्यू है ना वो एक होनी चाहिए स्ट्रिंग, और वो ऑब्वियसली वो जो स्ट्रिंग है वो आपकी पर्टिकुलर जो मेन स्ट्रिंग है उसका पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस मेन स्ट्रीम में या फिर जो मेन आपकी स्ट्रिंग है उसमें, तो हम उसे स्प्लिट नहीं कर सकते। तो इसके बेसिस पे कर रहे हैं, इसके आधार पर कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पर होना ज़रूरी है। और यहाँ पर हमने 8 लिया हुआ है, 8 बेसिकली है तो नंबर, लेकिन हम कोटेशंस का यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। और हमने देखा था कि जो आपका सेपरेटर होता है वो स्ट्रिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मुझे 8 मिलेगा वहाँ वहाँ मुझे जो मेरी स्ट्रिंग है s, उसे मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। कितनी बार करना है, 4 बार करना है, यानी कि 4 टाइम्स मुझे उसे स्प्लिट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मेरा 8 है वो आता है यहाँ पर, तो ये जो है मेरा बन जाएगा पहला एलिमेंट ऑफ लिस्ट। दूसरा जो एलिमेंट होगा मेरा वो होगा ये, ठीक है, क्योंकि सेकंड टाइम जो 8 है वो यहाँ पर आ रहा है। तीसरा जो एलिमेंट होगा मेरा वो हो जाएगा ये दिस, क्योंकि थर्ड टाइम मेरा जो 8 है वो यहाँ पर आ रहा है। जो मेरा फोर्थ एलिमेंट होगा वो होगा ये, ठीक है, क्योंकि फोर्थ टाइम जो मेरा 8 है वो यहाँ पर आ रहा है। और ये हो जाएगा मेरा फिफ्थ एलिमेंट। अब क्योंकि 8 भी 4 टाइम्स ही है यहाँ पर एंड यहाँ पर मैक्स स्प्लिट भी 4 है, तो बेसिकली कंप्लीट जो आपकी स्ट्रिंग है वो मेरी स्प्लिट होगी। इसे करते हैं सेव एंड देन करते हैं रन। तो आप देख सकते हो पहला एलिमेंट है माई मेल आईडी से लेके x तक, क्योंकि सबसे पहला जो 8 है आपका वो x के बाद आता है। दूसरा जो एलिमेंट है वो आपका हो जाएगा XX। तीसरा जो एलिमेंट है वो अगेन XX है, यहाँ पर आप देख सकते हो। फोर्थ एलिमेंट जो आपका होगा वो होगा 4 टाइम्स c, तो यहाँ पर क्या है 4 टाइम्स c। एंड देन जो आपका फिफ्थ एलिमेंट है वो आपका है gmail.com @gmail.com बिकॉज ऑफ दिस 8 ओवर हेयर। सो इस तरीके से आप स्प्लिट को यूज कर सकते हो। मेक श्योर कि जो आपका सेपरेटर होगा ना
वो हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए आपकी मेन स्ट्रिंग में, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आप उसे स्प्लिट करने वाले हो। दूसरी चीज़ वो ये है कि आपका जो सेपरेटर होगा वो एक स्ट्रिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि वो इसका हिस्सा है और इसका हिस्सा मतलब वो एक कैरेक्टर है, और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली स्ट्रिंग ही तो होते हैं। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मैक्स स्प्लिट हमेशा एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह सिर्फ 8 लिखते हो तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। बेसिकली एरर आएगी, और जो एरर है वो ये है कि टाइप एरर, ये जो टाइप है यार ये गलत है, मस्ट बी str और नन नॉट int। या तो यार स्ट्रिंग होना चाहिए या फिर कुछ भी मत दो। अगर तुम कुछ भी नहीं लिखोगे तो मैं बाय डिफॉल्ट ले लूँगा स्पेस, या फिर तुम स्ट्रिंग दो, लेकिन प्लीज़ नॉट int, इंटीजर नहीं होना चाहिए। सेपरेटर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो स्प्लिट को। बाय डिफॉल्ट अगर आपको वैल्यूज़ यूज़ करनी है तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहते हो खुद से कंडीशंस क्रिएट करना तो आप सेपरेटर की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर सकते हो, और जो आपका मैक्स स्प्लिट है उसकी वैल्यू का आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये था आपका स्प्लिट मेथड। इसको आपको खुद प्रैक्टिस करना है, और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, खुद की स्ट्रिंग क्रिएट करोगे एंड बार बार उसमें अलग अलग वैल्यूज़ के साथ उसको स्प्लिट करोगे, वैल्यूज़ कौन सी, सेपरेटर की और मैक्स स्प्लिट की, उतना ज़्यादा आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी अभी तक हमने मेथड्स पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रैक्टिस में सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि इनिशलाइज करना एक नेम को, यानी कि मुझे एक जो नेम है, नेम वेरिएबल, उसमें मुझे एक वैल्यू जो है प्रोवाइड करनी है। इसे हम कहते हैं इनिशलाइजेशन, वैल्यू प्रोवाइड करना। दूसरा जो मुझे काम करना है वो ये है कि यूज़ ऑल मेथड्स, यानी कि जितने भी अभी तक हमने मेथड्स पढ़े हैं ना उन सबको हम यूज़ करेंगे। कौन कौन से पढ़े हैं, अपर, लोअर, इंडेक्स, फाइंड, कैपिटलाइज, स्ट्रिप एंड स्प्लिट। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया यार नेम वेरिएबल, और इसको मैंने इनिशलाइज किया विद द नेम ऑफ चंद्रमुखी, क्योंकि राम का एग्जाम्पल ले लेके मैं बहुत बोर हो गई थी। तो यहाँ पर जो नेम है वो है चंद्रमुखी, और यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि प्रिंट नेम डॉट अपर। अब पहली चीज़, जितने भी हम मेथड्स देखेंगे बेसिकली वो आपकी मेन स्ट्रिंग नेम को ऑल्टर नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करेंगे, एक चेंज्ड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एक कॉपी ऑफ नेम प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। तो नेम डॉट अपर बेसिकली करेगा क्या, जितनी भी आपके कैरेक्टर्स होंगे उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा जो मेथड है वो है प्रिंट नेम डॉट लोअर, एंड रिमेंबर कि हम मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ये राउंड ब्रेसेस को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोअर करेगा क्या, बेसिकली जितने भी आपके यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटलाइज कहता है कि यार बाकी सारे कैरेक्टर्स गए भाड़ में, जो पहला कैरेक्टर है ना यार उसे मैं क्या कर दूंगा, अपर केस में कन्वर्ट करूंगा, बाकी सबसे मुझे मतलब नहीं है। तो बेसिकली जो हमारा सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन जो फोर्थ आता है वो आपका आता है फाइंड। फाइंड बोलता है कि यार ये जो मुखी है ना कि कौन से इंडेक्स पे आता है मुझे वो जानना है। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग का कैरेक्टर है एम, ये उसका इंडेक्स आपको प्रोवाइड करेगा। इंडेक्स भी आपको वही प्रोवाइड करता है जो कि फाइंड प्रोवाइड करता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं इनके ब्रेसेस के अंदर जो कि बेसिकली एक्चुअल स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये हमें अलग अलग एरर्स देते हैं, और वो हमने देखा था पिछली वीडियो में। उसके बाद जो आता है वो है नेम डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप बेसिकली क्या करेगा, जो स्पेस है उसे रिमूव कर देता है। हमने देखा था एल स्ट्रिप एंड देन आर स्ट्रिप, और जो कंप्लीट आपका स्ट्रिप होता है वो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड की जो स्पेस है उसे रिमूव कर देगा। तो बेसिकली ये जो स्पेस है ये आपकी रिमूव हो जाएगी आफ्टर यूजिंग दिस स्ट्रिप मेथड। एंड देन जो आज हमने देखा वो है स्प्लिट, जिसमें कि हमने यहाँ पर वैल्यूज दी है। हमारी मर्जी है कि हम दें या ना दें, लेकिन हमने बोला यार सेपरेट करो, जहाँ जहाँ ए आ रहा है कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो बेसिकली आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी एक लिस्ट जो कि बेसिकली वैल्यूज़ उसमें होंगी, और कौन सी वैल्यूज़ होंगी, हमारी चंद्रमुखी की वैल्यूज़ होंगी, लेकिन स्प्लिट वाली वैल्यूज़ होंगी। किस बेसिस पर स्प्लिट होगा, ए के बेसिस पर, जहाँ जहाँ ए मिलेगा वहाँ वहाँ स्प्लिट होगी। कितनी बार होगी, 2 टाइम्स होगी। अब करते हैं इसको रन, करेंगे सेव एंड देन करते हैं रन और आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहला आउटपुट है वो है मेरे अपर का, चंद्रमुखी कंप्लीटली अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरा बेसिकली वही है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सारे जो कैरेक्टर्स थे वो लोअर केस में थे। तीसरा जो है कैपिटलाइज, जो पहला सी है वो हो गया है कैपिटल फॉर्म में। उसके बाद आता है यार 7 बेसिकली यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो आपका एम है
उसका इंडेक्स है 7, चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड इंडेक्स बेसिकली मेरा है हाई, तो H मेरा आता है ओके तो इंडेक्स है बेसिकली मेरा हाई, तो जहाँ पर मेरा हाई है, जहाँ पर वो आया हुआ है, वहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ हम समझेंगे इंडेक्स के बारे में। ये जो H है उसके बाद I है, चंद्रमुखी में जो H है ना यार, वो आया है बहुत बार। पहले तो आया है C के बाद, ठीक है, उसके बाद आया है K के बाद, लेकिन C के बाद जो पहला H है उसके बाद वैल्यू A है, तो पाइथन इसको नहीं लेगा, पाइथन उसे लेगा जिसमें H के बाद क्या है, I है। और यही रीज़न है यहाँ पर हमें इंडेक्स क्या मिला हुआ है, 10 मिला हुआ है। माना कि हम जानते हैं कि यार जहाँ पर हमारा जैसे अगर हम एक कैरेक्टर से ज़्यादा देते हैं तो जो पहला कैरेक्टर होता है उसका इंडेक्स हमको मिलता है आउटपुट में, लेकिन अगर जो बाकी के कैरेक्टर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो ही हमें उसका जो इंडेक्स है वो मिलेगा। अब H के बाद I तो यहाँ पर आ रहा है, H यहाँ भी आ रहा है, लेकिन H के बाद जो I है वो यहाँ पर आ रहा है, और यही रीज़न है कि हमें आउटपुट में क्या मिला है, 10 मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो H है इसका जो इंडेक्स है वो 10 है। अगला जो आउटपुट है वो है हमारा स्ट्रिप का। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ यहाँ पर रुकती है, तो यहाँ पर जितना भी स्पेस था हमारी चंद्रमुखी में वो रिमूव हो चुका है। लास्ट जो मेथड था वो था स्प्लिट, और जहाँ जहाँ A था वहाँ हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो चुकी है, कितनी बार, 2 बार। तो पहला जो एलिमेंट है वो ये होना चाहिए, और यही हमारा पहला एलिमेंट है। दूसरा जो एलिमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए NDR, सो NDR इज आवर सेकेंड एलिमेंट। तीसरा जो एलिमेंट है वो आपका होना चाहिए मुखी एंड देन दिस स्पेस। तो आप देख सकते हो जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है मुखी विद अ स्पेस। सो ये थे एग्जाम्पल हमारे सारे मेथड्स के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और स्ट्रिंग के मेथड्स कवर करेंगे, एंड इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।